हेलो एंड वेलकम। आज का लीगल लेक्चर हमारा है वो है कैन वन प्रोविंस लॉयर प्रैक्टिस इन अदर प्रोविंस। क्या एक पाकिस्तान की अगर हम बात करते हैं, पाकिस्तान में एक सूबे का वकील क्या दूसरे सूबे में प्रैक्टिस कर सकता है या नहीं कर सकता। उसके लिए आप देखते हैं चैप्टर 4 है लीगल प्रैक्टिशनर बार काउंसिल जो एक्ट है 1973 का, उसके सेक्शन हम देखते हैं 22 इसको डील करता है राइट ऑफ द एडवोकेट टू प्रैक्टिस सब्जेक्ट टू द रूल्स है 1976 के। उसके तहत जो उसका राइट है एक वकील का प्रैक्टिस करने का, एडवोकेसी करने का, सेक्शन 22 में दिया गया है। अब अगर हम रूल्स की बात करते हैं, सब्जेक्ट टू कहा गया कि रूल्स 1976 में कुछ रूल्स बनाए गए हैं। उसके तहत रूल्स नंबर 22 अगर हम देखते हैं 22A रूल इसको डील करता है कि वकील की प्रैक्टिस को डील करता है। 22A जो है रूल वो ये कहता है कि सुप्रीम कोर्ट का जो एडवोकेट है पूरे पाकिस्तान में प्रैक्टिस करने का हक रखता है। अगर वो पाकिस्तान में किसी भी कोर्ट में, किसी भी ट्रिब्यूनल में, किसी जुडिशियल अथॉरिटी के सामने वो अपेयर हो सकता है, एक्ट कर सकता है और प्लीड कर सकता है केस को अपनी पार्टी की तरफ से। अब इसी तरीके से हम सेक्शन 22B को, रूल 22B को अगर हम पढ़ते हैं, रूल 22B ये कहता है हाई कोर्ट का वकील प्रैक्टिस कर सकता है पूरे पाकिस्तान में, प्रैक्टिस करने का राइट रखता है। पाकिस्तान में किसी भी कोर्ट में, किसी भी ट्रिब्यूनल में, किसी भी जुडिशियल अथॉरिटी के सामने अपीयर हो सकता है पार्टी ऑन बिहाफ ऑफ द पार्टी। वो एक्ट कर सकता है एज एडवोकेट और प्लीड कर सकता है केस को, मां सिवाय सुप्रीम कोर्ट के। अब इसी तरीके से अगर हम देखते हैं रूल 22C को अगर हम पढ़ते हैं, उसको देखते हैं तो वो ये कहता है कोई दूसरा वकील, एडवोकेट जहां का वो रजिस्टर्ड होगा, इनरोल होगा उस पूरे सूबे में और इस्लामाबाद ICT में जहां वो इनरोल्ड है प्रैक्टिस कर सकता है हाई कोर्ट के अलावा पूरे सूबे और इस्लामाबाद में किसी भी अदालत में, किसी भी जुडिशियल अथॉरिटी के सामने वो एक्ट कर सकता है, प्लीड कर सकता है और प्रैक्टिस कर सकता है। तो ये हमने रूल अगर हम देखते हैं जो कि 22 रूल है 1976 का 22ABC, उससे ये क्लियर होता है कि अगर कोई सुप्रीम कोर्ट का वकील है तो वो पूरे पाकिस्तान में किसी भी कोर्ट में, किसी भी जुडिशियल अथॉरिटी के सामने अपेयर हो सकता है। और अगर हाई कोर्ट का वकील है तो भी वो पूरे पाकिस्तान में किसी भी हाई कोर्ट, किसी भी उसमें जुडिशियल अथॉरिटी के सामने पेश हो सकता है सुप्रीम कोर्ट के सिवा। और अगर सिर्फ एडवोकेट है, वो हाई कोर्ट का एनरोल्ड एडवोकेट नहीं है, तो जिस बार काउंसिल में, चाहे पंजाब है, सिंध है, सरहद, बलूचिस्तान, जो भी किसी भी बार काउंसिल में अगर वो इनरोल्ड है तो वो पूरे सूबे में प्रैक्टिस कर सकता है। और इसके अलावा इस्लामाबाद ICT जो इस्लामाबाद कैपिटल टेरिटरी इलाका है वहां भी वो प्रैक्टिस कर सकता है, अपने सूबे में भी और उसके साथ ICT में भी, इस्लामाबाद में भी प्रैक्टिस कर सकता है। इसके अलावा दूसरे सूबे में नहीं कर सकेगा अगर वो एडवोकेट हाई कोर्ट नहीं है। अगर वो एडवोकेट हाई कोर्ट है तो फिर ऑफ कोर्स पूरे पाकिस्तान में किसी भी सूबे में, किसी भी हाई कोर्ट में जा सकता है। लेकिन अगर वो एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट है तो फिर वो अनलिमिटेड उसके पास प्रैक्टिस की पावर है। किसी भी सुप्रीम कोर्ट, किसी भी रजिस्ट्री में, किसी भी हाई कोर्ट में अनलिमिटेड तौर पर वो प्रैक्टिस कर सकता है। ये था हमारा आज का लीगल लेक्चर। इसके साथ इजाजत दीजिए, फिर मिलेंगे। हैव अ नाइस डे। अल्लाह हाफिज।